आइजा स्कूटी ट्रेनिंग सेंटर अब बहुत जल्द ही पार्क सर्कस मैदान में फिर से अपनी स्कूटी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने जा रही है। ये कहना है आइजा स्कूटी ट्रेनिंग सेंटर की फाउंडर सालेहा तरन्नुम का। आपको बता दें कि कल शाम महानगर कोलकाता के बेग बागान के पास एक होटल में आइजा स्कूटी ट्रेनिंग सेंटर का 7वां सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें खास तौर से रासबिहारी विधानसभा के एमएलए, साउथ कोलकाता तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट और एमएमआईसी देबाशीष कुमार शामिल हुए। देबाशीष कुमार के अलावा वार्ड नंबर 64 तृणमूल कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट शारिक अहमद, खालिद इमाम खान, सोशल एक्टिविस्ट शेख गुलाम रब्बानी समेत कई गणमान्य व्यक्ति इस मौके पे मौजूद थे। वहीं एमएलए देबाशीष कुमार ने कहा है कि आइजा स्कूटी सेंटर सिर्फ एक ऑर्डिनरी स्कूटी या कार ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, बल्कि ये विमेन एम्पावरमेंट जैसे इश्यूज पर काम करने वाली सेंटर है, जहां से हमारी लड़कियां अपने पैरों पे खड़े हो सकती है। वहीं इस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजर सालेहा तरन्नुम ने कहा है कि आइजा स्कूटी सेंटर को हम लोगों ने एक सोच के साथ शुरू किया था, जिससे लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके, वो अपने घर के मर्दों पर निर्भर न रह सके। और मुझे खुशी है कि आज हजारों लड़कियां हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेके इस वक्त कोलकाता की सड़कों पे अपना ख्वाब पूरी कर रही हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों ने एक साजिश और प्रोपेगेंडा करके हमारी स्कूटी ट्रेनिंग को बदनाम करने की कोशिश की थी, लेकिन इज्जत और जिल्लत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। वो ये भूल गए और आज मुझे ये कहते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि बहुत जल्द फिर से हम लोग पार्क सर्कस मैदान में ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप लोग यहाँ पे आए अपना कीमती वक्त निकाल के। और कहना क्या है, सालेहा और आइजा दोनों लोग पब्लिक जानता है कौन कैसा है। बहुत दिन से इसलिए नहीं सुने थे कि आप लोग सभी को पता है कि किस तरह से लोगों ने कोशिश किया कि सालेहा का जो दौड़ है उसको कम कर दे, उसको रोक दे। दौड़ कम नहीं कर दे, सालेहा का जो आगे बढ़ने की चाहत है उसको रोक दे, रोक लगा दे गलत इल्ज़ाम लगा के। पर जिसको कहते हैं ना, जिसको अल्लाह रखने वाला है, बंदा के हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले की मर्ज़ी थी। शायद कुछ अच्छा होने था मेरे साथ, तो थोड़ा सा बुरा वक्त आदमी को अच्छा सिखा देता है। ये चीज़ होने से मैं अपने लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको एक शेयर करना चाहूँगी कि जो मेरा गुजरा हुआ कल है उससे मैंने अपना प्रेजेंट बनाया जी, और जो मेरा प्रेजेंट है उसके वजह से मैं अपना फ्यूचर बनाऊंगी। तो ये जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है ना, ये मुझे बहुत आगे तक लेके जाएगा और बहुत लोगों को समझने का मेरे अंदर सलाहियत है। जो लोग को मैं समझती थी कि वो अच्छे हैं या ख़राब है, वो पिक्चर्स अब मुझे समझ में आ गया कौन बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा होता है और कौन नहीं खड़ा होता है। तो ये दिस इज़ एक्चुअली इट्स अ लेसन फॉर मी टू सर्वाइव। और किस तरह से काम करना है वो तो लोगों को पता ही है। अगर मेरे सेंटर में कुछ गलत होता या मैं गलत होती या मेरा कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होता, जो सबसे सो कॉल्ड लोग का कहना था इट इज़ अनऑथराइज, इलीगल, तो जस्ट टू इन्फॉर्म यू, आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म कि ऑल माय ऑडियंस, टू ऑल माय पब्लिक, कि आइजा स्कूटी सेंटर एक रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है। एक रजिस्टर्ड कंपनी है जिसका एक बाकायदा एक ऑफिस है जहां लोग मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। विदाउट अपॉइंटमेंट मैं किसी से मिलती नहीं जी। और तीसरी बात यह है कि आइजा के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान को झांक लें कि वो कितने लीगल और इलीगल है, वो कितने खुद करप्टेड है और नहीं है, तब वो किसी और के ऊपर उंगली उठाए। देखिए, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में ना एक बाल की तरह बारीक सा एक लाइन होता है। मैं ये नहीं कहती कि जो मेरे साथ हुआ उसकी वजह से मैं डर गई या मैंने पहले कुछ ऐसा इलीगल होता था जिसकी वजह से अब मैं वो चीज़ को मोटिवेट करूँगी या उस चीज़ को रेक्टिफाई करूँगी या मॉडिफाई करूँगी, ठीक है। पहले भी जैसे हमारे यहाँ लेडीज़ को लेडीज़ ट्रेनर देती थी ट्रेनिंग बाकायदा, वैसे आज भी होगा। पहले भी हम लोग हेलमेट यूज़ करते थे ट्रेनिंग के दौरान, आज भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, आज भी करेंगे और आने वाले दिन में भी हम हर एक स्टूडेंट्स को कहेंगे कि आप हेलमेट पहन के यूज़ करो। थर्ड थिंग, हम लोग पहले स्टूडेंट्स को
जो चेंजेस जैसे मैंने कहा कि लाइक अब जो चेंजेस ये आएगा कि अब जो है डॉक्यूमेंटेशंस बात करेगा। अब जो है पहले भी डॉक्यूमेंटेशंस होता था पर जो लोग मांगते थे, अब क्या है कि मेरे पास सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन रहता था, सामने वाले के पास नहीं रहता था। अब जो मेरे पास एडमिशन ले रहे हैं उनके पास भी एक हार्ड कॉपी रहेगा और मेरे पास भी एक हार्ड कॉपी रहेगा और प्लस हमारा सॉफ्ट कॉपी भी ऑलरेडी मेंटेन होता है हमारी ऑफिस में। डेट तो अभी हम फाइनलाइज नहीं किए हैं, अभी तक डेट इज़ नॉट डिसाइडेड और इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा, इसी महीने से होगा। एंड ज़्यादा नहीं, जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उनसे स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि आप कितने लोग ज्वाइन होते हैं पाक सर्कस से, क्योंकि एक गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के दिमाग में एक खौफ सा बैठा दिया गया है कि हम तो सीखने जा रहे हैं, कहीं कोई इंसान मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना लगा दे। हर कोई सालेहा नहीं है कि वो फेस कर सकता है इतने दिलेरी से। हर लड़की के अंदर वो चीज़ नहीं है। बहुत लड़की शर्म से, डर से वो चुप हो जाती है। जैसे लोगों ने मुझे ह्यूमिलेट करने की कोशिश की कि वो खामोश हो जाए, पर मैंने खामोशी नहीं इख्तियार किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों की दुआ है और आप लोग का सपोर्ट है कि आज आयजा कम बैक कर रहा है वापस से पाक सर्कस मैदान। जी মনে করি যে it is a very good initiative they have taken and definitely I congratulate the organizer to organize a beautiful evening. Especially they try to empower the women. So it is a very special feature of this program. I wish them success. That's all. Sir, mostly people are they are dominating that specific the Aiza Scooty Training Center for taking the scooty training in the especially from women in the Pak Circus. It's already I told you that it's a empowerment of the woman. So it's a part of the empowerment of the woman. So definitely through this training, women can empower. देखिए, हम लोगों ने फिर से आइजा स्कूटी ट्रेनिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी फिर से पाक सर्कस में शुरू होने को जा रहा है। और मैं बस यही चाहूँगा कि जो भी कुछ हुआ पहले और दोबारा वो चीज़ ना हो पाए। और सबको एक ही बात बोलूँगा, जिसको अल्लाह रखता है उसको बंदे का किसी का ताकत नहीं है उसको कोई कुछ कर देने का। जी, सबसे एकदम सीधा सवाल, ठीक है। हम लोग यही चाहते हैं कि सब मिलजुल करके आपस में रहें, मिलजुल करके अपना काम करें और देश को तरक्की की तरफ ले करके जाएं, क्योंकि हम लोगों को सबसे ज़्यादा अभी फोकस जो करना है वो हम लोग को तरक्की के ऊपर ज़्यादा करना है। तो हम लोग यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट का काम करने की कोशिश करते हैं कि ताकि हमारी जितनी सारी लेडीज़ लोग हैं सेल्फ डिपेंड बने। हम लोग क्या खराबी कर रहे हैं जी, ताकि फिर वो लोग अपने से अपना स्कूटी आए चला करके जाए, बच्चे लोग को लाना ले जाना, खुद सेल्फ डिपेंड बने। अगर हम उन लोगों को मदद कर रहे हैं तो इसमें लोगों का ये कहना होता है कि हम लोग इलीगली ये कर रहे हैं। बट इलीगली अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में, कोलकाता में बहुत कुछ इलीगली होता है। तो आप बार देखिए, इस बार तो हम लोग का पहले भी लेडीज़ ट्रेनर रहती थी और अभी भी लेडीज़ ट्रेनर ही है। हम लोग लेडीज़ को लेडीज़ ही सिखाती है और जेंट्स को जेंट्स ही सिखाता है। बताइए। देखिए, ये हमारा जो प्रोग्राम होता है आइजा सेमिनार सीज़न 1, 2 और अब अल्हम्दुलिल्लाह 7 हो रहा है। तो ये एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन होता है हमारी लेडीज़, हमारी स्टूडेंट्स लोग को, जो ये होप लेकर के आती हैं कि मुझे साइकिल भी नहीं आता चलाने और हम स्कूटी चलाने सीखें। और जब वो सीख लेती हैं स्कूटी चलाना, उन लोगों को एक बड़ा सा खुशी मिलता है कि अपने से वो स्कूटी चला रही हैं, रोड पे चला रही है, कॉन्फिडेंटली चला रही हैं। और ये एक अप्रिसिएशन होता है कि हम अप्रिशिएट करते हैं। ऐसा सर्टिफिकेट मेरे सब देख सकते हैं जी, यहाँ पे हम लोग दे करके उन लोग को सम्मान करते हैं कि आप लोगों ने जो मकसद से आए थे वो मकसद आप लोगों को हम लोगों ने पूरा किया। और कलकत्ता इतना बड़ा है, ये नहीं मैं कहूँगा कि आइजा ही सिर्फ सब जगह, मतलब सब जगह सबको आइजा ही देखे। हम लोगों के जितना भी लाइन का आदमी है वो लोग भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हम लोग उन लोग को भी मतलब सलूट करना चाहते हैं कि उन लोग भी मदद कर रही हैं वुमेन एम्पावरमेंट का इसमें। तो बस आप लोग सिर्फ काम करिए और अपना काम में फोकस करिए। जी, जी हाँ, हम लोगों के पास कॉन्टैक्ट नंबर है 8910060359। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम लोग के रजिस्टर्ड ऑफिस है रायचरण घोष लेन पे। आप वहाँ पे आकर के हम लोग का ऑफिस में आप लोग विज़िट कर सकते हैं फॉर एडमिशन। वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा।
बात रख सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे मौका दिए अपनी बात रखने का। और मेरी बहुत बड़ी बात है कि आज़ाद स्कूटी सेंटर का जो सेमिनार है उसका मैं आज हिस्सा बनी। एंड इट्स शी इज़ डूइंग दैट्स अ रियली ग्रेट वर्क। जो लड़कियों को खासकर ये मौका नहीं मिलता है, यहाँ तक एक जहाँ फीमेल ट्रेनर एक नया इनिशिएटिव दी है। हर जगह ट्रेनर तो बहुत मिलते हैं स्कूटी सेंटर के लिए, और लेकिन जहाँ एक ट्रेनर फीमेल होती हैं और कोई भी लड़कियाँ बहुत कंफर्टेबल होकर वो सीखना चाहती हूँ, तो शी इज़ डूइंग रियली ग्रेट वर्क। आई अप्रिशिएट हर। एंड सबसे बड़ी बात होती है आज सेमिनार करके उन बच्चियों को अप्रिसिएशन किया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है, फेलिसिटेट किया जा रहा है। शी डिड अ ग्रेट जॉब। तो मैम डेफिनेटली मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि आज़ाद स्कूटी सेंटर में आइज़ क्लोज करके आ जाएं। वेदर वो साइकिल जानती हो या नहीं जानती हो चलाना, वो आए यहाँ पर। इतना अच्छा से गाइड करती हैं, सारे फीमेल्स होती हैं और इन लोगों को एक फैमिलियर जो होता है ना, फैमिली इन्वायरमेंट वो प्रोवाइड करती हैं। और एक सिर्फ ये एक ट्रेनर नहीं है, इनका एक जैसे घर में बड़ी सिस्टर होती हैं, लाइक वाइज शी गाइड्स। तो डेफिनेटली सबको बिना सोचे ज्वाइन करना चाहिए। को सबसे पहले मैं सलेहा को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि यहाँ पे मेरे को उसने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ मैं उसको बहुत बहुत उसको ये करूँगा कि और आगे बढ़े, उसको मैं प्रोत्साहन दूंगा और उसको मोटिवेट करूँगा कि ये जो काम कर रही है लड़कियों के लिए, ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है। क्योंकि एक लड़की को बाहर निकल कर के और गाड़ी चलाना, आदमी जैसे ही देखता है कि ओ लड़की गाड़ी चला रही है, ओ लड़की स्कूटी चला रही है, इट्स एन एस्टॉनिश थिंग अभी भी फॉर द पीपल। बट शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब कि एक आदमी को मोटिवेट, सिखाना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है, उसको मोटिवेट करना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ये बहुत बड़ी बात होती है, जो कि सलेहा हर एक लड़की में कर रही है और बहुत बखूबी कर रही है। तो आई विश हर बेस्ट ऑफ लक फॉर हर फ्यूचर एंड कीप डूइंग दिस सच अ ग्रेट इवेंट, क्योंकि इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। And I wish her best of luck for her future. Thank you so much. ऐसे टाइप का सीखना चाहिए, लड़कियों को सीखना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए कि सीखना चाहिए कि नहीं। लड़कियों को हर वो चीज़ करना चाहिए जो एक लड़के करता है, हर वो चीज़ जिस चीज़ में वो अगर वो समर्थ करने के लिए, तो लड़कियों को डिप्राइव नहीं करना चाहिए कि आप ये मत करिए वो मत करिए, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे ये लोग वुमेन एम्पावरमेंट में काम कर रही हैं, हम बहुत खुश हैं इससे। आगे भी हर लड़की को ऐसे स्कूटी चला के इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और सिर्फ स्कूटी क्यों हर एक फील्ड में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जिस फील्ड में लड़के इंडिपेंडेंट, किसी तरह का रोक टोक नहीं होना चाहिए। और एक ह्यूमन एम्पावरमेंट ऐसा एक ये है प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम ये स्कूटी सिखा के या कोई भी इस तरह का ऐसा करिकुलर एक्टिविटी सिखा के कि जाके उनको एक स्टेप आगे बढ़ा सकें हम लोग, ये वही काम कर रही हैं। और हमें बहुत हमेशा उनके सपोर्ट में ऐसे भाई और हमेशा रहेगा आगे भी कि वो उनको एक स्टेप आगे ले जाए। थैंक यू, हम लोग नहीं करते। थैंक यू। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और बहुत खुशी होता है शबीर भाई द कोलकाता न्यूज़ जब आप लोग आते हैं, ऑनेस्टली इतना अच्छा प्रोग्राम को कवरेज करते हैं, आप लोगों का आना बहुत अच्छा लगता है। और आज जो आपने कहा कि टोडलर हाउस का थोड़ा बहुत नाम हुआ है, तो ये अल्लाह का शुक्र है कि आज लोग पहचानते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ सालेहा का आइज़ा स्कूटी ट्रेनिंग सेंटर का सेमिनार में आके, क्योंकि सालेहा जो सोसाइटी के लिए कर रही है, ऐसे हर लोगों को करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, औरतों को ख़ास तौर पे, क्योंकि औरतों से ही जो सोसाइटी है वो डेवलप करता है। कहा जाता है कि औरतें जो हैं वो एक पूरा फ्यूचर को और एक पूरा सोसाइटी को लेके चलती हैं। तो शी इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब कि वो औरतों को इंडिपेंडेंट बनाती हैं और बोलती हैं कि वो खुद से वो कुछ कर सके। तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। देवश्री दा के सामने जो मेरी बच्चियाँ टोडलर हाउस की डांस एकेडमी की बच्चियाँ जो परफॉर्म की हैं, आई एम वेरी मच हैप्पी, दे हैव डन अ वेरी ग्रेट जॉब। इवन सालेहा हैज़ सपोर्टेड देम एंड थैंक यू सो मच। एक सक्सेसफुल इवेंट के पीछे स्पॉन्सर्स का सबसे बड़ा हाथ होता है जी, जिनको सपोर्ट करने के लिए। हाँ, अमरीन शहर इनका नाम है, जिन्होंने मुझे फेसबुक में कांटेक्ट किया। आज हम इनसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं माशाल्लाह, पर हम लोगों को कांटेक्ट फेसबुक से हुआ है
और इन्होंने स्पॉन्सर किया है आज हमारे चीफ गेस्ट लोग के लिए गिफ्ट हैम्पर्स विच इज़ केक टीम। इट इज़ टोटली न्यू इन कोलकाता और इंशाल्लाह बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी है। इनका ब्रांड का नाम है चोकोहॉलिक्स और बाकी का फर्दर वो आप बताएंगी। और मैं ख़ास करके इनके तरफ से और आयज़ा के तरफ से ये बोलना चाहूँगी कि जो लोग केक के बहुत ज़्यादा फाउंड है, जैसे कि मैं और मेरे हस्बैंड जी, तो हम लोग ज़्यादातर बेकर्स खोजते हैं कि कौन सबसे अच्छा बनाता है। तो उसी तरह आप प्लीज़ इनको ज़रूर कांटेक्ट करें। इनका बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यमी और न्यू फ्लेवर्स भी आया है, न्यू आइटम्स भी है केक्स में, तो डेफिनेटली आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर भी प्रोवाइड है, हमको डिटेल्स बता देंगे जी। कैसा लगा यहाँ पर आप स्पॉन्सर जो की हैं? माशाल्लाह अरेंजमेंट बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छा लगा आपसे डायरेक्टली मिलके। मेरा एक्चुअली 6-7 साल हो गए हैं से करते हुए, लॉकडाउन से पहले से था। अभी बूस्ट करने के लिए मैं अपी से मिली हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट भी मिलेगा, अच्छा सोशल मीडिया कवरेज भी है अपी के पास। इसके अलावा केक्स तो सभी के पास है बेसिकली। हमारा मेन यूएसपी है न्यू केक्स, टिन केक्स, टप्स केक्स, ब्राउनीज, कप केक्स, और हम लोग बर्थडे पार्टी ऑर्डर्स, वेडिंग ऑर्डर्स भी लेते हैं। लाइक वेडिंग केक्स के लिए भी हम लोग हैं। इफ़ एनीवन रिक्वायर्ड कैन कॉन्टैक्ट अस 9051839400। चोकोहॉलिक्स इन फेसबुक एंड इंस्टा अकाउंट है, दे कॉन्टैक्ट ओवर देयर आल्सो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्ते एंड वेरी वार्म गुड इवनिंग टू माय ऑल रिस्पेक्टेड पर्सन्स हू आर लिसनिंग मी नाउ। और मेरा नाम मिस अमरीन है और मैं आशी फाउंडेशन के बिहाफ में आई हूँ, क्योंकि आशी जो है इस फाउंडेशन की ओनर है, वो अभी एब्सेंट है, यहाँ पे नहीं है, वो आउट ऑफ टाउन गई हुई है, तो उनके बिहाफ में मैं अभी आई हुई हूँ यहाँ पे। और हमारे ये जो फाउंडेशन है, ये जो है वुमेंस को इंस्पायर करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए और इंस्पायरिंग करने के लिए है। और आशी जो है एक सर्टिफाइड हीलर है और वो जो है एक सर्टिफाइड हीलर है और यहाँ की ओनर है। और वो जो है बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप सही की हैं बाई प्रोवाइडिंग देम विद, मतलब कोई भी इशू होता है, हेल्थ इशू, फिर कोई भी पर्सनल इशू होता है या फिर मनी इशू जो भी है, वो सब वो हैंडल करती हैं। और इस फाउंडेशन में हम लोग वुमेन को एम्पावर करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो ये हमारा ये है फाउंडेशन, यहाँ पे वुमेन को इसलिए हम लोग एम्पावर कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे वुमेन्स जो हैं उन लोग का मतलब वो लोग वो चीज़ नहीं जी पाती जो उनको जीना चाहिए। वो उनको हम लोग इसलिए ये कर रहे हैं कि वो लोग अपना हाईएस्ट लाइफ जिए और अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करें और अपना हर एक ड्रीम फुलफिल करें। तो ये हमारा मिशन है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं तो सबसे पहले सालिहा और दानिश भाई को कांग्रेचुलेशन कहना चाह रही हूँ, और क्योंकि ये लोग बहुत मेहनत करके आज इस मुकाम में पहुँचे हैं। कहा जाता है ना कि हार्ड वर्क ऑलवेज़ लीड्स यू टू सक्सेस, तो ये दिख रहा है आज के प्रोग्राम में कि सालिहा और दानिश भाई का कितना हार्ड वर्क है। और एक बात और बोलना चाहेंगे कि लायन इज़ एंड टाइगर इज़ बैक इन द टाउन। तो हमारी बहन और दानिश भाई अब वापस से आ गए हैं और इन लोगों को आप लोग सपोर्ट कीजिए। और आज मेरा टोडलर हाउस डांस एकेडमी का डांस परफॉर्मेंस भी होने वाला है। वेलकम डांस मेरे ही स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ देम। थैंक यू सो मच। बहुत ही खुशी की बात है जो आज हम लोग यहाँ देख रहे हैं। और आइजा सिक्योरिटी ट्रेनिंग जो सिर्फ एक फेसबुक पे हम लोग देख रहे थे, यहाँ आकर देखना और जो ट्रेनिंग यहाँ पे किए हैं, जो लेडीज़ यहाँ पे ट्रेनिंग की हमारी माँ बहनों, उनका जब मैंने बात सुना अभी तो बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से उनका जो कैसा एक्सपीरियंस रहा। 10 डेज़ का ट्रेनिंग है और वाकई में बहुत सेफ्टी के साथ में, तमाम चीज़ों के साथ में, और जब ये पूरा करती हैं तो इस तरह से उनका एक सेमिनार करके उनके साथ में एक सर्टिफिकेट और सम्मानित करके साथ में लाइसेंस, और ये भी हिदायत दी जाती है कि आप लोग हेलमेट पहन कर चलें, क्योंकि हेलमेट बहुत ज़रूरी है, कानून को मान के चले। ये तमाम चीज़ को सिखाया जाता है और ये बहुत अच्छी बात है। मैं सालिया का और दानिश का, उसके हस्बैंड, और आइजा सिक्योरिटी ट्रेनिंग का तमाम टीम मेंबर्स जो ये इनिशिएटिव लिए कि यहाँ पे कोलकाता में इस तरह का एक ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और मैं ये दावत देना चाहूँगा हमारी उन माँ बहनों को भी जो अपना आप हुनर को सामने लाएं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत फेमस कहा हुआ है कि
कि एक कम्युनिटी का डेवलपमेंट उसकी औरतों के डेवलपमेंट से समझा जाता है, किस तरह से उनकी औरतें काम कर रही है, केमन ओनर जे मेये आछे ओদের কেমন কাজ করছে फ्यूचरे। चलिए ये बहुत खुशी की बात है। मैं सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह ताला रहमान इस काम को आगे बढ़ाने में मेरी माँ बहनें के साथ में जिस तरह से आप लोग एग्जीबिशन कर रही हैं और उस एग्जीबिशन में तमाम हमारी माँ बहनें जो है आकर वहाँ पे अपने अपने काम को शोकेस कर रही हैं, बिज़नेस का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसी तरह से आयजा स्कूटी ट्रेनिंग सेंटर भी जो कोलकाता में एक अपना नाम और एक पहचान बना चुका है। मैं यही चाहूँगा कि इंशाल्लाह ये अपने काम को और आगे बढ़ाए और मेरी दुआएं और मेरी हर तरह का सपोर्ट जो है आयजा स्कूटी ट्रेनिंग सेंटर हमारी माँ बहनों के साथ में हमेशा था, है और इंशाल्लाह रहेगा। वुमेन एम्प्लॉयमेंट मैं वकार्स बेकरी की ओनर हूँ। मैं आज यहाँ आयजा मैम, ये सालेहा मैम, दानिश सर हमको एक अपॉर्चुनिटी दी है आयजा स्कूटी के थ्रू कि हम यहाँ पर अपना स्पॉन्सरशिप करें, एडवर्टीज़मेंट करें, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं हमको। यही